तो गाइस चेस्ट की 2 एक्सरसाइज और बैक की 2 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है। बैक की 2 कहाँ होगी? दिमाग चला हुआ, सॉरी एक और कर रही हूँ बैक की। तो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आज हमारा फर्स्ट डे ऑफ जिम भी होने वाला है, इसलिए हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आए हैं। एनर्जी काफ़ी ठीक ठाक है अंदर, मतलब काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा था मेरे को। तो रात को नींद भी नहीं आई, आई थिंक 2 या 3 घंटे में सोया होऊंगा। अभी हम फटाफट से अपना वॉक कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लंबा रोड है, पूरा यहाँ से वहाँ जाएंगे एंड वहाँ से यहाँ आएंगे, तो ऑलमोस्ट हमारे 2-3 हज़ार फुट स्टेप्स तो हो ही जाएंगे। उसके बाद हम घर जाएंगे। येस, वी आर वेयरिंग चप्पल्स बिकॉज ऑब्वियसली हमको रनिंग या जॉगिंग तो करनी नहीं थी, तो हम सुबह सुबह ऐसे ही उठ के आ गए। व्हाट अ स्मोकी वेदर, मतलब इसको हम स्मोक भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से फॉग भी नहीं कह सकते, ये दोनों का मिक्सचर है। एंड ये सुबह जल्दी उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप गेनिंग पीरियड पर हो मेरी तरह, तो पहला सबसे बड़ा और मेन फ़ायदा तो यही कि आप ज़्यादा खा सकते हो, आप ज़्यादा मील्स ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। सुबह से उठ के खाना चालू कर दो। और आप अगर सुबह खाली पेट वॉक करते हो, ऑब्वियसली आपका कार्डियो हो जाता है। ऐसे स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप गेनिंग कर रहे हो तो इतना कुछ कार्डियो की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है आपके लिए कार्डियो करना। पर अगर आप एक लीन फिजिक मेंटेन करना चाहते हो तो कार्डियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होगा। करना चाहिए, अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए भी। स्टेप्स चलने चाहिए दिन में एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो चलने ही चाहिए। इसलिए फ़िलहाल मैंने मॉर्निंग वॉक चालू किया है कुछ दिनों से। फिलहाल तो सब कुछ ठीक चल रहा है बिकॉज आज संडे है, तो आज हमको अपने पास वाले लोकल जिम में ट्रेन करना पड़ेगा। सो के चलता है अभी तो हम, क्योंकि फुल बॉडी वर्कआउट करने वाले हैं तो सब कुछ ठीक ठाक चला जाएगा। क्योंकि ना लोकल जिम्स में आपको पता है मशीन्स वगैरह इतनी अच्छी होती नहीं है, और मेरे को ज़्यादा फ्री वेट से ज़्यादा मशीन्स पर वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद है। गाइस एक और बात बताता हूँ, देखो कर्मा जो वर्ड है ना, इट एक्चुअली वर्क्स। क्या होता है ना, अगर आप अनइंटेंशनली भी किसी के साथ गलत कर देते हो तो घूम फिर के आपके पास वापस आता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक जैसी चीज़ें करते हो ना, तो आपको यही चीज़ें रिमाइंड होती है। आप इन्हीं सब के बारे में सोचते हो, मैंने क्या गलतियाँ की है, आगे मैं कैसे उनको सुधार सकता हूँ और यही सब चीज़ें। पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना जो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर आप वो खो देते हो तो फिर कोई उसका बैकअप रहता नहीं है। अगर आपको पता है मुझसे गलती हो सकती है तो आप उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहो। बिकॉज मैंने तो काफ़ी चीज़ें खोई भी है, इसलिए मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मेरे को याद आया तो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा कोई मतलब समझ जाओ आप। मैंने अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने ये बात क्यों बोली, बिकॉज मैं वो हूँ जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करता है, और मैंने अपनी गलतियों की वजह से काफ़ी चीज़ें खोई भी हैं। गलतियाँ करना भी ठीक है, पर अगर अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो वहाँ पे जाकर गड़बड़ हो जाती है। और आज संडे है ना, जिम खाली पड़ा हुआ है और हमारे लिए फर्स्ट डे भी है इस साल का वर्कआउट का। तो हमने संडे को ही चूज़ किया। हमने भाई को बोल के जिम खुलवा लिया कि यार हमको वर्कआउट करना है और खोल दो। आज ऐसे बहुत ज़्यादा मन हो रहा था सुबह से, तो आज हम वर्कआउट करने वाले हैं। संडे को खाली जिम है, पूरा अपना ही है, मस्त लपेट देंगे आज। सारी मशीनें मार दूँगा आज तो। अभी मैंने आके 5 kg के डंबल उठाए तो वो भी मुझसे नहीं उठ रहे थे, तो यहाँ तक सीन आ चुका है। तो अभी मस्त सा एक वर्कआउट लगाने वाले, फुल बॉडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा वार्म अप। तो हम वार्म अप मारते हैं। क्या मारेंगे मेरे तो समझ नहीं आ रहा, क्या क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ। पहले डिसाइड करता हूँ क्या लगाना है, फिर देखते हैं ना। चलो तो भाई हमने डिसाइड कर लिया, सबसे पहले हम पुशअप्स मारने वाले हैं। पता नहीं लगेंगे कि नहीं। और यार देखो मैंने ना गर्मियों में भी हाफ स्लीव्स पहनना छोड़ दिया था क्योंकि हाथ तो बहुत ज़्यादा पतले हो गए ना, दिखाने में शर्म आती है। और देखो जिम से आने से पहले ना मैंने बालों में ऑयल लगाया था, अजीब लग रहे होंगे पर ठीक है, क्योंकि देखो जाके नहाना ही है, इसलिए मैंने 1-1.5 घंटा पहले ऑयल लगा लिया। और आज तक हम सो के 4 बजे उठे थे। तो भाई देखो वार्म अप करने वाले हैं मस्त वाला, पुशअप्स मारते हैं, ट्राई करते हैं होते कि नहीं। पुलअप्स तो लगेंगे नहीं पर फिर भी ट्राई कर लेंगे। और मैं आपको ना पहले की, आज से 10 या 11 महीने पहले जब मैं जिम आता था तब की भी 1-2 क्लिप्स दिखाऊंगा, तो वो भी देखना। काफ़ी अच्छा खासा वेट उठा लेते थे हम, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो हो गया पर पहले ठीक था सब कुछ। Pull up in Mercedes, next year you gon' see me pull up in the Wraith. All I know about hard, mama told me, boy, make sure you tie your lace. Ay, when I was down bad, boy, I got on my knees and I started to pray. Now I'm breaking bread with my young vet, Wiz, he was a part of the gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right up, now he getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12,
push the I do the dash, all the way to the bag, boy, you know I push the gas. Yeah, okay, my timing is critical, they know my rhyming is pivotal. सो गाइस हम दो एक्सरसाइज लेंगे, चेस्ट की 2, बैक की 2, एक बाइसेप की और एक ट्राइसेप की। और लेग्स आज नहीं करने वाले हैं क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं आ रही है अभी एक सेट पुशअप्स मारने के बाद। और हाँ गाइस, आज के वर्कआउट में शोल्डर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है। सिर्फ चेस्ट, बैक, बाइसेप और ट्राइसेप्स करके मैं घर चले जाऊँगा आज। सारे पार्ट्स नहीं ट्रेन कर पाऊँगा ना कि मैं, 1 साल बहुत लंबा गैप होता है यार। और एक एक्सरसाइज लगाऊँ तो फिर वो मतलब नहीं बनेगा ना, इसलिए मैं 2 एक्सरसाइज लगा रहा हूँ। और कल फिर हम पुश पुल लेग्स अपना देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। पर आज के वर्कआउट में हम शोल्डर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। But we got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. तो इस पहले सेट हो चुका है, दूसरा हमारे 10 kg डंबल्स हैं। ये भी भारी लग रहे हैं, फट रही है आज मेरी। तो स्टार्ट करते हैं। Homie, the dash is digital, gas residual, fire and smoke like I'm needing a ritual. You bet my cash is on, I hit the gas, I'm gone, riding my wave. I've been stuck in my zone, I bet I blast them all, sliding on faith. I've been finding my ways, grinding for days. I've been shining the hate, all of y'all wanted for praise, stuck in a phase, let it and turn it ablaze. Yeah, homie. तो जैसे कि मैंने बोला, फेलियर तक नहीं जाना है, नहीं तो वहीं चक्कर उक्कर खा के गिर जाओगे। तो गाइस देखो, लोग ना गलती यहीं पे करते हैं। जैसे अभी हमारा फर्स्ट डे आने का, तो पहले मैं 30 kg डंबल से चेस्ट प्रेस कर लेता था, मतलब डंबल प्रेस इंक्लाइन पर भी और स्ट्रेट पर भी। मतलब मैक्स मैंने 30 kg के 8-9 रेप्स किए हुए हैं। तो अभी मैं वो जोश नहीं देखूंगा, ये जोश में आके होश नहीं खोएंगे हम। अभी जैसे कि मैंने देखा, ट्राई किया, तो 10 के डंबल से ही मुश्किल हो रहा है। ये टाइम ऐसा होता है, आपको फेलियर हिट नहीं करना होता है। पहले आपको अपनी बॉडी को थोड़ा आदत डालने दो, कम से कम 1 वीक तक। मेरा मानना ही है 1 वीक तक तो करना ही चाहिए। और मैंने रॉड इसलिए नहीं किया, मतलब बेंच प्रेस इसलिए नहीं किया, मतलब वो मसल माइंड कनेक्शन नहीं आ पा रहा है। मतलब मैं कर रहा हूँ ना, मेरे शोल्डर पे ज़्यादा आ रहा है, शोल्डर पे ज़्यादा वेट फील हो रहा है, इसलिए मैंने रॉड को छोड़ दिया, डंबल किया। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने डंबल ज़्यादा लगाए हैं और डंबल में ही मेरे को फील आता है कि मतलब चेस्ट पे फील आता है कि हाँ मैंने रैप लगाया है। तो गाइस ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बटरफ्लाई। और हमने अपने हिसाब से इसमें वेट लगा लिया, ना ज़्यादा भारी ना ज़्यादा कम। जितना हम 12 से 15 रेप्स निकाल पाए उतना हमने लगा दिया है। तो करते हैं फटाफट से। Don't want no race, nah, better to stick to your place, yeah. Want it all, I got a taste, you push on the pedal, now I gotta skate, yeah. All I ever known, put me on this throne, pinnacle, push my... बोलते हैं कि मतलब लोग जज करते हैं कि तेरी फॉर्म गलत है, पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको अपनी चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए। फिर दूसरे जो बोलते हैं उनको बोलने में उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फॉर्म को भी बहुत लोग गलत बोलते हैं, पर मेरे को पता है कि मेरे को ऊपर से नीचे तक पूरा कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच फील होता है, इसलिए मैं करता हूँ। चेस्ट की हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी है, अब हम बैक की 2 एक्सरसाइजेस लगाने वाले हैं। 3 सेट्स लगाएंगे, है ना। देखो तो गाइस, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है पुल डाउन्स। 3 सेट लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से फटीग नहीं करना है और फेलियर तक नहीं जाना है। वेट हमने अपने हिसाब से लगा लिया है, स्टार्ट करते हैं। And that motherfucker go, what you know, what you own, push it and I zone, sonic booms, fill the room, run it till the tune, with my goons, smell the fumes. वही चीज़, मेन चीज़ होती है आपका पोस्चर, फील आना चाहिए, क्योंकि फील आता है तभी इम्प्रूवमेंट होती है, तो फील आना चाहिए। तो गाइस ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है बैक के लिए, रो पुल डाउन्स। क्योंकि इस पे ना ये एक्सरसाइज मेरे को वैसे ही पहले से पसंद है, फिनिशर होता था ये मेरा। लास्ट एक्सरसाइज में यही वाली मारता था, दिखा देता हूँ, है ना। क्योंकि इससे ना पूरा लैट्स पर मस्त कॉन्ट्रैक्शन आता है और फील भी होता है, और जैसे मैंने बताया फील आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है और लास्ट में होने वाली है, क्योंकि 2 ही करेंगे। तो लगाते हैं फटाफट, 3 सेट लगाएंगे, फेलियर तक नहीं जाना है। What it do with the crew when we coming through? Y'all better move, make it fast. Ain't no second chance coming for your ass. Turn to ash, burning rubber now. Better push the gas like. I do the dash, on my way to the bag, boy. You know I push the gas. तो गाइस वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, और भी मैंने थोड़ा सा कार्डियो मार लिया था, मतलब रनिंग वगैरह कर ली थी, तो मेरी थोड़ा सा ब्लैकआउट हो गया था। तो भाई ये गलती मत करना, मतलब पहले दिन में यार जोश में ना होश नहीं खोना चाहिए।
आते हुए मैं ऐसे कॉफ़ी वॉफ़ी पी गया था ना, तो मस्त ऐसा रश आ रहा था बॉडी में, सब कुछ कर दूंगा। तो वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और अब चल रहे हैं जिम से। 2-3 सामान खरीदने बाहर डाइट के लिए, तो वो खरीदते हैं। लेट्स गो। तो भाई जिम के बाद हम डायरेक्ट पहुंच चुके हैं मार्केट और हम लोग आए 24/7। वैसे तो सिर्फ ओट्स खरीदना है, बाकी कुछ मन किया तो और कुछ भी खरीद लेंगे, नहीं तो भाई सब स्टोर ही खरीद लेंगे। बहुत पैसा अपने पास, बहुत पैसा अपने पास। भाई ओट्स है कहाँ? साइड में होंगे। तो भाई ओट्स तो ले लिया, फिर मेरा मन कर रहा है जूस लेने का, और भी कुछ देखते हैं। ये सब छोड़ना पड़ेगा, वैसे वाले बिस्किट मेरे फेवरेट है, बहुत खाता था वैसे, पर अभी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्लीन डाइट शुरू करनी पड़ेगी फिर से, तो इसको वापस रख दीजिए। सिर्फ ओट्स ही खरीद रहे हैं, चलते हैं घर, और क्या, और कुछ नहीं लेना। तो भाई ले लिए 2 चीज़ें, एक चॉकलेट एक्स्ट्रा ले लिए, स्टिकर्स खाएंगे बहुत दिनों बाद। चल रहे हैं अब घर। रेड बुल ले लेते हैं। अच्छा और है क्या? तो गाइस ओट्स वगैरह में खरीद लिए हैं, सिर्फ ओट्स ही खरीदने थे, क्योंकि एकदम से ना क्लीन डाइट पे जंप करता नहीं मैं, धीरे धीरे मील्स ऐड करता हूँ। तो इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करके जाना, और सब्सक्राइब करना है सबको। कोई भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा, जो बिना सब्सक्राइब किए गया ना खाते रह जाओगे पर बॉडी नहीं बनेगी। बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ भाई, जो जिम वगैरह वाली क्लिप्स थी ना, वो सब कल की थी, आज ये नेक्स्ट डे हो चुका है। कल ना हम ब्लॉग कर नहीं पाए, ऐसे थोड़ा आगे सो गए थे, तो मील वगैरह भी नहीं दिखा पाए, थोड़ा अटपटा सा व्लॉग बना है, प्लान करना पड़ेगा थोड़ा सा। आज हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और बस। When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still.